देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। जिस प्रकार माणिकराव कोकाटे को ऑलरेडी 2 साल की सजा हो गई है, तो पहले तो उनको मंत्री क्यों बनाया? जब मंत्री बनाया तो अब उनको मंत्री बनाने के बाद हटा रहे हो। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? माणिकराव कोकाटे को निचली अदालत में 2 साल की सजा हुई है। उनको नियम से देखा जाए तो जेल जाना चाहिए, न कि मंत्री पद बनना चाहिए। पहले उनको भारी भरकम मंत्रालय दिया गया था, कृषि मंत्रालय। बाद में उनसे हटाकर उनको बना दिया गया खेल मंत्रालय। वो फिर रमी बैठकर खेलते हैं। अब उनको जो सदनिका घोटाले मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने जब उनको वही सजा बरकरार रखी जो निचली अदालत की थी, तो आनंद फानन में इस्तीफा उनका ले लेते हो। ये क्या हो रहा है भाई? अजीत दादा पवार के ही मंत्री, एकनाथ शिंदे के ही मंत्रियों पे बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों ये गड़बड़ घोटाला सरकार है? हमारे देश में, हमारे राज्य में नियम है कि साफ सुथरी छवि के लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो बनाइए ना। इतनी बड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके बाद भी आप लोग को मंत्री नहीं मिल रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों ऐसे घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं? माणिकराव कोकाटे के मामले में महाराष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। आप पहले गलत लोगों को मंत्री बनाते हो, फिर उसके बाद उनका मंत्रिमंडल चेंज करवाते हो, फिर उनके बाद जब सजा बरकरार होती है तो उनका इस्तीफा लेते हो। अरे इनको जेलों में डालो और अच्छे अच्छे लोगों को चांस दो जो महाराष्ट्र का भला करे। आज खेल मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय और उसका मंत्री जेल जाने की तैयारी में। तो ये पूरी जो सरकार है ये भ्रष्ट है। ये एक प्रकार से इसका इंजन जो है फेल हो चुका है। लेकिन ये सब अब हम कहें किससे कहें? आने वाले महानगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं, आने वाले 15 जनवरी को हम यही जनता से कहेंगे कि आप देखिए क्या सच है क्या गलत है। लेकिन जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सना मलिक का बयान आया कि एनसीपी चुनाव अलग लड़ने को, अकेले लड़ने को तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला अजीत पवार लेंगे। देखिए, अजीत दादा पवार को जिस प्रकार इस महायुति में दबाया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अजीत दादा पवार की जब जरूरत थी तो उनको लेकर मंत्री बनाते हैं और आज जब उनको साथ में रखने की जरूरत है तब ये लोग उनको नीचा दिखाते हैं। जिस प्रकार नवाब मलिक को ये लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नवाब मलिक चलेंगे, नवाब मलिक का नेतृत्व नहीं चलेगा। ये कैसा डबल एक प्रकार से धमाका आप कर रहे हैं? या तो नवाब मलिक की पार्टी से दूर हो जाइए और या तो फिर नवाब मलिक को साथ ले लीजिए। इसके अलावा क्यों ये कर रहे हैं? तो सना मलिक हो, चाहे जिशान सिद्दीकी हो, चाहे नवाब मलिक हो, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको गुलाम बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा पवार को 2-4 सीट देना चाहती होगी, इसीलिए दबाव बना रही है। रही बात सना मलिक की, वो एक अच्छी विधायक है, पहली बार चुन के आई है, वो जितना उसकी शक्ति है वो बोल रही है। लेकिन अजीत दादा पवार को शुरू से ही, ये माणिकराव कोकाटे देखो अब जेल जाने की तैयारी में है, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर अपने पहले तो विरोधियों को समाप्त करती थी, अब अपने सगे संबंधियों को समाप्त करती है। चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अजीत दादा पवार मजबूत हो, अजीत दादा पवार फले फूले। चाहे पिंपरी चिंचवड हो, पुणे हो, नासिक हो, मुंबई हो, नवी मुंबई, हर जगह भारतीय जनता पार्टी वही देगी अपने सहयोगियों को जो भीख समान होगा, जो दया समान होगा। बराबरी नहीं होती वहां। हमें तो पूरा विश्वास है कि महायुति में बहुत जबरदस्त फूट और बहुत बड़ा सिर फुटोवल आपको आने वाले भविष्य में देखने मिलेगा।